नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगी। आज मैं बात करने वाली हूँ एग फ्रीजिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे चरण जो एग फ्रीजिंग में होते हैं वो लाइव दिखाऊंगी, जिससे जो भी महिला कंटेम्पलेट कर रही है कि वो एग फ्रीजिंग कराना चाहती है तो वो एग्जैक्टली समझ पाए कि इसके क्या स्टेप्स हैं, इसमें प्रोसीजर्स किस तरह से होते हैं, ऑपरेशन रूम के अंदर क्या होता है, एग्स कहाँ पर और कैसे फ्रीज किए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया विस्तार से इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। एग फ्रीजिंग क्या होता है? एग फ्रीजिंग हमारे जो एग्स होते हैं वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उनकी संख्या और उनकी गुणवत्ता दोनों में गिरावट आती है। इसी कारण से एग फ्रीजिंग का प्रचलन जो है वो पिछले 20 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। एग फ्रीजिंग हम दो सिचुएशन में करते हैं। बेसिकली ये एक तरह का फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है। मेनली इसको या तो मेडिकल रीजन या सोशल रीजन के लिए किया जाता है। मेडिकल रीजन यानी यदि किसी महिला का कुछ ऐसा ट्रीटमेंट होने वाला है जिससे उसकी एग्स की गुणवत्ता पे भविष्य में असर पड़ सकता है और वो आगे जाके कंसीव करना चाहती है तो वो एग फ्रीजिंग अपनाती है। मान लीजिए उनका कोई रेडिएशन होना है, किसी तरह की कीमोथेरेपी होनी है, कोई और उनको साइटोटॉक्सिक या गोनाडोटॉक्सिक ट्रीटमेंट्स दिए जाने वाले हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम एग्स को फ्रीज कर लेते हैं, जिससे आगे जाके जब वो महिला का ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा और वो बच्चे बेयर करने के लिए रेडी होगी तो इन एग्स को यूज किया जा सके। कई बार अनफॉर्चुनेटली यंग एज में कैंसर्स हो जाते हैं। इन कैंसर्स के ट्रीटमेंट के दौरान जो कीमो और रेडिएशन होता है वो लाइफ सेविंग तो होता है, बट इसके कारण एग्स की जो संख्या है वो खत्म हो जाती है। दूसरा इंडिकेशन होता है सोशल एग फ्रीजिंग। हमें पता है कि बदलते हुए सामाजिक परिवेश के कारण लड़कियों की शादियां लेट होती हैं, कई बार मनचाहा पार्टनर नहीं मिलता या अनफॉर्चुनेटली डाइवोर्स या सेपरेशन जैसी स्थिति बनने के कारण महिलाएं जिस उम्र में कंसीव हो जाना चाहिए उसमें कंसीव नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में यदि वो अपने एग्स समय रहते फ्रीज करा ले तो भविष्य में वो जब चाहती है तब वो इन एग्स को यूज करके मां बन सकती है। इसकी जानकारी हर महिला तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि करियर बाकी और लाइफ में जब हम व्यस्त रहते हैं तब इस बारे में नहीं सोचते और जब तक सोचते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। एग फ्रीजिंग के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है इसके पहले का वर्कअप। एग फ्रीजिंग के पहले के वर्कअप में आपके सारे ब्लड टेस्ट, आपके हार्मोनल टेस्ट और आपकी इंटरनल सोनोग्राफी की जाती है। टेस्ट में मुख्य टेस्ट जो किया जाता है वो होता है AMH, जो हमें बताता है कि आपके केस में कितने एग्स अभी ओवरीज में बचे हुए हैं, हमें कितना डोज लगाना पड़ेगा इंजेक्शंस का इन एग्स को बाहर निकालने के लिए। जब सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है ओवेरियन स्टिमुलेशन। ओवेरियन स्टिमुलेशन यानी ये जो एग्स बहुत माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में रेस्टिंग फेज में हमारे ओवरीज में है उनको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देके स्टिमुलेट करते हैं। जब ये फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं तब इन्हें बॉडी के बाहर निकाल लिया जाता है। ये जो प्रोसेस है ये सोशल एग फ्रीजिंग में पीरियड के दूसरे दिन से शुरू किया जाता है, परंतु जब हम मेडिकल एग फ्रीजिंग यानी ऑन्को फर्टिलिटी यानी जिन महिलाओं को कैंसर है उनके लिए पीरियड के किसी भी दिन ये प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। तो इसीलिए यदि किसी महिला का फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑन्कोलॉजी कारण से हो रहा है तो उसके इंजेक्शंस पीरियड के किसी भी दिन शुरू किए जा सकते हैं। ये जो दूसरा चरण है ये कुल 12 दिन का होगा। इसमें आपको हर दिन डेली सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस लगेंगे। ये चमड़ी में लगने वाले बहुत छोटे इंजेक्शंस हैं जिसमें दर्द नहीं होता। तीसरे, 5वें और 7वें दिन सोनोग्राफी होगी। ये आपके लिए जानना जरूरी है कि ये सोनोग्राफी इंटरनल होगी। जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव नहीं है उनके लिए इंटरनल सोनोग्राफी शुरू में 1 आध दिन अनकंफर्टेबल हो सकती है, परंतु IVF के दौरान सोनोग्राफी इंटरनली होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद जब ये एग्स डेवलप हो जाते हैं तो 12वें दिन इन्हें एग्स को बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस में हम सोनोग्राफी करते हैं और जिस तरह की नीडल एक सोनोग्राफी से अटैच होती है वो नीडल इन सारे फॉलिकल्स के अंदर का फ्लूइड और एग शरीर के बाहर निकाल लेती है। इसमें कोई भी चीरा या टांका नहीं होता। नॉर्मल सिडेशन में ये प्रोसेस की जाती है। सेम डे आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई कैथेटर नहीं डलता। प्रोसीजर के तुरंत बाद आप खाना खा सकती हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा डे केयर प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर के अगले दिन या 1 या 2 दिन बाद आप अपना ऑफिस, अपना कामकाज पे लौट सकती हैं। इसके कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आपके बॉडी पर नहीं होते हैं। अब आते हैं एक्चुअल फ्रीजिंग की ओर। फ्रीजिंग की प्रक्रिया विट्रिफिकेशन प्रोसीजर से की जाती है। विट्रिफिकेशन का मतलब होता है फ्लैश कूलिंग, यानी कि बहुत जल्दी कुछ सेकंड्स में 37 डिग्री से हम -196 डिग्रीज को एम्ब्रियोज में ले जाते हैं और इसके कारण
विट्रियस फॉर्मेशन यानी ग्लास लाइक स्टेट में साइटोप्लाज्म कन्वर्ट होता है। लिक्विड नाइट्रोजन के वायल्स में इन एग्स को स्टोर किया जाता है। इसका स्टोरेज रिन्यूएबल होता है, यानी हर 6 महीने 1 साल के अंतराल में आपको इसके लिए चार्जेस पे करने होते हैं। 2, 3, 4, 5 जितने सालों के बाद आप इन एग्स को यूज करना चाहते हैं, इनको वापस नॉर्मल तापमान पे लाया जाता है, इन्हें फर्टिलाइज किया जाता है, एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं और इन एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करके आप गर्भवती हो सकती हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज ने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने एग फ्रीजिंग कराई है, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम है प्रियंका चोपड़ा जी। उनके एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि यदि समय रहते हम सही निर्णय ले लेते हैं तो हम कुछ देर हो जाने के बाद भी गर्भाधान का सुख भोग सकते हैं, अपने जेनेटिक चाइल्ड को हम जन्म दे सकते हैं। तो आप सब एग फ्रीजिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए और इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।